हेलो एवरीवन, आज आप लोग को स्वागत है पप्पू स्टडी जोन में। आज आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं संधि, हिंदी व्याकरण यानी संधि, जिसमें 10th में पूछा जाता है संधि, 12th में पूछा जाता है संधि। इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे करके आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग संधि पढ़ाएंगे और हम बिल्कुल जीरो से हीरो आप लोग इसी में आप लोगों को क्वेश्चन बनने लगेगा। संधि क्या चीज़ है, नहीं है, सब कुछ होगा, कितने प्रकार के नहीं, टोटल चीज़ बताएंगे एकदम आसान तरीका से, आसान भाषा में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग धीरे धीरे करके जुड़ जाइए। उसके बाद में आप लोग बताते हैं संधि क्या चीज़ है। ठीक, तो आप लोग पहले जुटिए, उसके बाद में आप लोग बताते हैं। पहले इसके पहले कल बता चुके थे अलंकार। अलंकार अलंकार क्या चीज़ है, अलंकार कितने भेद होते हैं ये बता चुके हैं। अब अलंकार से भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अगर बच्चा फंसता है तो अलंकार में फंसता है और संधि में फंसता है। तो आप लोग संधि और अलंकार में फंसना नहीं है, इसलिए आप लोगों को एकदम बिल्कुल अपना भाषा में बताएंगे, ताकि यहीं पे आप लोगों को बनने लगेगा, संधि विच्छेद होने लगेगा। अब आते हैं संधि। संधि क्या चीज़ है, संधि कितने प्रकार का टोटल बताते हैं। अब आइए आते हैं संधि। संधि संधि 3 प्रकार का होता है। संधि कितने प्रकार का होता है, संधि 3 प्रकार का होता है। संधि कितना प्रकार के, संधि 3 प्रकार के कौन कौन होता है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। इतना समझ गए कि संधि कितने प्रकार का होता है। संधि 3 प्रकार का। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी जाएगा कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है भाई, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप लोग बता दिएगा संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन में इसे भी दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन संधि संधि का प्रकार है। तो स्वर संधि देगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लास्ट में दे देगा इनमें से सभी। आप लोगों को इनमें सभी मारना है। अगर आप लोगों को इसमें तीनों में से एक दे देगा और चारों 3 ऑप्शन गलत देगा तो आप लोग मारना है। अगर स्वर देगा स्वर मारना है, व्यंजन देगा व्यंजन मारना है और विसर्ग देगा तो विसर्ग संधि मारना है। ठीक, और अब आते हैं स्वर संधि क्या इससे होता है, विसर्ग संधि क्या चीज़ है, विसर्ग व्यंजन संधि क्या चीज़ है, विसर्ग संधि क्या चीज़ है। तब आते हैं स्वर संधि। अगर स्वर में स्वर प्लस स्वर अगर जुटल रहेगा तो स्वर संधि होगा। अब व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन देगा तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर तो विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस व्यंजन तो विसर्ग संधि। आप लोग देखना है, जैसे स्वर आएगा जैसे देखिएगा क में आ रहा है तो स्वर्ग है। व्यंजन, व्यंजन स्वर और प्लस स्वर आएगा तो आएगा स्वर देखिए स्वर संधि। देखिए स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर आया, स्वर संधि। जैसे विद्यालय, देखिए विद्यालय, इसको तोड़िएगा कैसे टूटेगा, विधा प्लस आलय, विधा प्लस आलय। देखिए ध जो है ना, ध में आ रहा है, ध में आ रहा है तो आ रहा है तो कौन सी स्वर संधि, और में भी आ रहा है तो ये भी स्वर। ध ध तो ध प्लस तो आता है ध। अगर यही दे देगा जैसे त है, त में हलंत दे दिया तो त में हलंत दे दिया तो इसमें अब स्वर नहीं है, हलंत पर गया यानी खत्म हो गया, स्वर नहीं है। तो ध है तो ध में आ रहा है तो ध बोलिए ध। तो ध में आ रहा है क, तो क में आ रहा है च, तो च में आ रहा है ट में आ रहा है तो उसमें आ रहा है तो ध में आ रहा है। देखिए ध भी स्वर हो गया, ई भी स्वर हो गया, ई भी स्वर, और आ तो जान रहा है ये भी स्वर है तो स्वर। तो जब स्वर और स्वर मिलेगा तो स्वर संधि मिल गया, बन गया स्वर संधि। इधर विधा प्लस आलय तो विधा तो स्वर आ रहा है विधा धा में, और आ में भी स्वर आ रहा है तो आ में आ रहा है इविन स्वर इविन स्वर, तो स्वर प्लस स्वर तो कौन संधि, स्वर संधि। और व्यंजन संधि इसमें आए एग्जाम्पल दे सकते हैं। देखिए पुस्तकालय, 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 पुस्तकालय में क्या चीज होगा, देखिए पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक जहाँ रहता है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। तो क में आ रहा है तो इविन स्वर, और आ रहा है इविन स्वर।
तो कौन सी होगा? स्वर स्वर, तो यानी स्वर संधि। समझ गए? अब आते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या क्या चीज रहेगा? तो व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन संधि। फिर स्वर प्लस व्यंजन, ये भी व्यंजन संधि। अब व्यंजन प्लस व्यंजन भी रहेगा तो व्यंजन संधि। व्यंजन प्लस व्यंजन, तो व्यंजन संधि, स्वर, व्यंजन प्लस स्वर रहेगा तभी व्यंजन संधि। स्वर प्लस व्यंजन रहेगा तो भी, मतलब इसमें देखना है व्यंजन संधि में ये कोनो साइड खाली एगो व्यंजन आना चाहिए, बस व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन है तो फिर स्वर आया है, और स्वर है व्यंजन, खाली इसमें व्यंजन संधि में व्यंजन आना चाहिए। एक साइड स्वर एक साइड व्यंजन आएगा, बस व्यंजन संधि। व्यंजन संधि सिंपल जिसे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि एक साइड स्वर एक साइड व्यंजन, एक साइड स्वर एक साइड व्यंजन आएगा। अब विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि में एग्जाम्पल देंगे। विसर्ग संधि में जैसे विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर आया विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस व्यंजन आया विसर्ग संधि। जैसे विसर्ग विसर्ग आया तो स्वर में विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस व्यंजन व्यंजन संधि। ठीक, और इसमें देखिए स्वर प्लस स्वर तो स्वर संधि, और व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि, स्वर प्लस व्यंजन व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि। तो इसमें आएगा व्यंजन, व्यंजन जैसे कोई शब्द जैसे आ गया उच्चारण, उच्चारण का देखिए एग्जाम्पल, उच्चारण, उच्चारण, उच्चारण का संधि विच्छेद कैसे कीजिएगा? देखिए उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। त में अभी बताए थे ना, अगर हलंत आ गया तो स्वर खत्म हो गया। त में आ आता है तो ई त रहेगा ना, इसमें त प्लस आ आएगा, इसमें त प्लस आ आएगा, त में आ रहा है, इसे बोलने में तो त में आ रहा है। जब हलंत पड़ गया तो हलंत में कोई त मतलब स्वर का स्वर हट गया, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल यही होगा, उत प्लस चारण, उच्चारण के कौन सी होगा? उत प्लस चारण। समझ गए? उच्चारण तो उत प्लस चारण, उच्चारण के। और त में हलंत आ गया तो स्वर खत्म। अगर त में हलंत नहीं आता तो स्वर, जैसे आते हैं ना ध, तो ध में आ रहा है ना, तो ध में आ रहा है तो स्वर आया, और आ में भी आ स्वर है ये, तो स्वर प्लस स्वर तो स्वर संधि। व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन रहेगा, अच्छा स्वर प्लस व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन प्लस व्यंजन है तो उत भी व्यंजन है, और चा चा भी व्यंजन है, जैसे उत आ गया व्यंजन और चा चा में आ रहा है तो व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि। विसर्ग, विसर्ग में निरोग, इसमें देखिए निरोग, निरोग के कीजिए तो निरोग का क्या होगा? निह प्लस रोग, निरोग। ये विसर्ग आया रोग, विसर्ग आया नहीं तो विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि। किसर जिसमें विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि, जिसमें एक तो स्वर चाहे एक तो व्यंजन आएगा तो व्यंजन संधि, जिसमें स्वर प्लस स्वर आएगा स्वर संधि। आप पढ़ेंगे स्वर के प्रकार, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि तो समझ गए क्या चाहिए? संधि, संधि तीन प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर रहेगा स्वर संधि, जैसे विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, तो ध में आ रहा है तो स्वर, और आलय आ है तो आ में भी है ये स्वर, तो विधा प्लस आलय तो स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन संधि, स्वर प्लस व्यंजन व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस व्यंजन व्यंजन संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर हो तो वो विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि, विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग प्लस व्यंजन विसर्ग संधि। ठीक, समझिए एग्जाम्पल निरोग, जैसे नि प्लस रोग, तो नि आया विसर्ग तो विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे हम लोग स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि कितने विध होते हैं? चार। कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? स्वर संधि कितने विध होता है? चार, पांच होता है, स्वर पांच, पांच होता है। कौन कौन होता है? तो गुण संधि, दीर्घ संधि, और फिर गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, और एक ठो वृद्धि संधि। समझ गए? तो पहला कौन सी लिखना है? पहला यहाँ पे लिखना है स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कौन कौन लिखना है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि,
अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, और एक तो क्या होता है, एक लोग आप एक तो थोड़ा सा गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ठीक, तो आप लोग एक तो बताइए जब तक क्या चीज़ होता है। जब तक लाइट थोड़ा सा एक तो और ओपन ऑन कर देते हैं, उसके बाद में बताइए जल आप लोग क्या चीज़ होता है। हो गया ऑन, आप लोग देखिए क्या होता है। आप लोग बताएं नहीं, कई होता है, 4 गो है, एक ठुआ होता है। आप लोग बताइए क्या चीज़ होता है। स्वर संधि के 5 भेद होता है, कौन कौन होता है आप लोग बताइए। गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। एक तो क्या चीज़ होता है, दीर्घ संधि। कौन संधि, दीर्घ संधि। एक तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि समझ, दीर्घ दीर्घ संधि 5 गो होगा, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में दीर्घ संधि, दीर्घ में देखिएगा, दीर्घ जैसे दीर्घिकार पढ़ते होंगे का कारण दीर्घिकार, तो दीर्घ संधि, तो दीर्घ जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे दीर्घिकार, जैसे एक ठो पहिया रहेगा, जैसे आता है ना तू भी, और फिर एक ठो हर्षाई दुर्गाई, तो दुर्गाई तो दीर्घ है, तो दीर्घिकार आना चाहिए, दीर्घिकार ये लाना चाहिए, फिर ई लाना चाहिए, इसका खाली ईला लिखना है, ईला मिटा देना है, और ईला मिटा देना है। समझ गए, मतलब दीर्घ का, जैसे देखिए रामायण, रामायण है ना, रामायण, रामायण में देखिए ई आ रहा है ना, दीर्घ वाला आ होता है, तो आ होता है, तो ई आ रहा है, ई वाला ई हो गया। और फिर जैसे एक ठो आता है रामायण, महाभारत, 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 देखिए आ रहा है ये वाला, तो दीर्घ संधि, यानी एक ठो छोड़ दीर्घ, दीर्घ वाला, जैसे का की पढ़ते हैं, तो का की में का के बाद का आता है, दीर्घ है, का हर्षई की, दुर्गई की, तो दीर्घ वाला, दीर्घई की, तो दीर्घ वाला जो आएगा तो दीर्घ संधि, ये बताएंगे अभी, इस बता रहे हैं। और यन संधि, अयादि संधि और यन संधि, यन संधि में जो आधा आधा य और आधा व आ गया, इसमें आधा या आधा आधा व आ गया, आधा व आ गया। और इसमें 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 आएगा अयादि संधि में पूरा 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 या पूरा व, पूरा या पूरा व आगे, इसमें अयादि संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में समय, वृद्धि संधि में जो जिसमें दो गुण रहते, दो मात्रा हो, उसमें वृद्धि संधि। और गुण संधि में जिसमें एक मात्रा हो, उसे गुण संधि। वृद्धि संधि देखिए जिसमें दो मात्रा हो, जिसमें दो मात्रा हो, जिसे देखिए दो को रहेगा पर में, और फिर जैसे एकाएक, जैसे दो मात्रा का, जैसे देखिए एग्जाम्पल एकाएक है ना, एकाएक है तो दो मात्रा है, दो मात्रा है, तो एकाएक दो गो है, तो जिसमें दो मात्रा हो वृद्धि संधि, गुण संधि जिसमें एक मतलब एक हो। ठीक, तो उसमें जैसे रमेश, रमेश में एक ठो है, एक मात्रा, जैसे रमेश, गणेश, इसमें एक ठो आ रहा है, तो गुण संधि। अब इधर बताते इसी, मतलब फिर अब फिर दिन थोड़ा सा बता साफ करके बताते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि ये तो बता दिए, स्वर संधि के भेद, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम समझ गए, जिसमें दीर्घकार हो, जिसमें दीर्घिकार हो, जैसे रामायण, तो माँ यहाँ पर पहिया है तो दीर्घ है, हर्षई दुर्गई दीर्घ होता है, जैसे काकिम जो पढ़ते हैं इधर से दीर्घ होता है उसमें, समझे, तो उसमें समझ गए। और अयादि में जिसमें आधा व हो, पूरा व हो, और पूरा या अपूरा व हो, तो उसमें जैसे पूरा नायक, जैसे नायक देखिएगा, नायक में पूरा हो रहा है, और खलनायक, और उसमें आधा ना हो, जैसे व्याकरण, यह आ रहा है व्या, आधा यह आ रहा है तो व्याकरण उसमें। और वृद्धि संधि में जिसमें दो मात्रा, जैसे एकाएक, क्या चीज वृद्धि संधि। गुण संधि जिसमें एक मात्रा, जैसे रमेश, गणेश, एक एक वृद्धि गुण में हो गए। और अब आते हैं करके बताते हैं, ठीक, एक करके बताते हैं यहाँ पे। इसी में तो ठीक था शायद, जिसे पहले बताते हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि,
दीर्घ संधि, दीर्घ संधि समझना है कि दीर्घिकार जिसमें हो, जिसमें दीर्घिकार लगल हो। जैसे हम लोग का के लिखते हैं तो का, तो देखिए ई तो ई आ रहा है, इसमें देखिएगा ये आता है, तो फिर की, फिर दीर्घी की, हर्षई की, दुर्गई की, तो दीर्घी की, तो ई लाना चाहिए, अभी तो देखिए इसमें चिन्ह रहेगा, एक तो ई लाना चाहिए और फिर दूसरा ई लाना चाहिए दीर्घी की। तो दीर्घी की में देखिएगा दीर्घ संधि कैसे पहचानिएगा, जैसे इसमें दिल रहेगा, जैसे जैसे रामायण एग्जाम्पल में जैसे दे देते हैं यहाँ पे रामायण, रामायण, देखिए यहाँ पे माँ पर पहिया आ रहा है ना, तो क्या आ रहा था अभी की बोले आ तो आप पर पहिया आ रहा है, तो उसे देखिए माँ पर पहिया आ रहा है, तो कौन दीर्घ संधि इसमें आएगा। अब आते हैं दीर्घ संधि हो गया, उसके बाद गुण संधि आते हैं, लाइनें लिख रहे हैं जिन्हें उल्टी लिख देते हैं। गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि में क्या क्या होता है, तो जिसमें एक मात्रा हो, जिसमें एक मात्रा हो, जिसमें एक मात्रा हो, जैसे ऊपर का रहेगा, जैसे इसमें चिन्ह दे देते हैं, जैसे ये वाला है ठीक, जैसे इसका हो जाएगा कौन सी रमेश, जैसे एग्जाम्पल देखिए वो तो चिन्हित कर दिए हैं, जैसे एगो रहेगा तो रमेश ऊपर पढ़ रहा है ना, तो रमेश, गणेश कौन संधि, गुण संधि, गणेश, ज्ञानेश, मोहन, मोहन नहीं होगा शायद, रमेश गणेश, समझ गए। और बाद में गुण संधि, उसके बाद में आता है कौन संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या चाहिए होगा, तो दो मात्रा होगा, दो मात्रा वृद्धि संधि में, जैसे जिसमें दो मात्रा हो, दो मात्रा, जिसे देखिए जैसे एग्जाम्पल में एक का एक, एक का एक, कौन मात्रा, कौन संधि है, वृद्धि संधि, सदैव, सदैव कौन मात्रा, कौन संधि है, एकाएक संधि, एकाएक कौन सा संधि, वृद्धि संधि, सदैव, इसमें दो मात्रा हो, जैसे देखिए के कै कै होता है तो कै, इसमें के, जैसे एक मात्रा लगा है ऊपर में तो के, जैसे के देखिए हम लोग लिखते हैं के, तो के देखिए अब कै, कै देखिए कै, तो दो गो है, दो देखिए लगा ऊपर में कै, और रमेश तो एगो है लगा है, तो उसी, तो समझ गए इसमें एक मात्रा हो, गुण संधि जिसमें दो मात्रा हो, वृद्धि संधि। अब आते हैं यन संधि, यन संधि, यन संधि क्या चीज है, यन संधि में जिसमें आधा आधा व या आधा व रहेगा, जिंदगी यहाँ पे लिखा है जिसमें आधा या, आधा आधा या व, आधा या आधा व रहेगा, तो कौन संधि, यन संधि। जैसे एग्जाम्पल वह है ना, आधा व, व्याकरण, व्याकरण आधा व है, तो व्याकरण क्या चीज, आधा व या आधा या आ रहा है, ठीक है, तो व्याकरण, तो व्याकरण कौन चीज हुआ, यन संधि। अगला आते हैं दीर्घ संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, जिसमें पूरा, अयादि संधि जिसमें पूरा, जिसमें पूरा या वर है, जिसमें पूरा या वर है, जिसमें पूरे, जैसे देखिए नायक, नायक में पूरा या आ रहा है, खलनायक, खलनायक, खलनायक में पूरा या आ रहा है, तो अयादि संधि जिसमें पूरा या वर है, तो नायक, नायक में या आ रहा है पूरा, तो जिसमें पूरा या पूरा व आ गए, तो उसमें अयादि संधि, जिसमें नायक खलनायक पूरा आ रहा है ना, और यन संधि में जिसमें आधा या व तो आधा वाह, तो आधा व्याकरण लिखा था ना, तो आधा व आ रहा है, तो व्याकरण यन संधि। विधि संधि जिसमें दो मात्रा हो, जैसे एक का एक सदैव, तो दो मात्रा है ना उसमें, तो दो मात्रा एक एक सदैव, तो वृद्धि संधि। गुण जिसमें एक मात्रा हो, जैसे के है ना, तो अपन में एगो रहता है, तो रमेश गणेश जितना भी इस प्रकार के आएगा एग्जाम्पल एक मात्रा ला, तो उसमें एक गुण संधि। दीर्घ संधि जिसमें जिसमें दीर्घ आकार का हो, जैसे आ का के लिए का, तो दीर्घ होता है, हर्षई की, दीर्घई की, तो दीर्घई की लिखिए, तो रामायण। फिर इसमें आ जाएगा जो दीर्घिकार का था वो हो गया। अब इसमें समझिए स्वर संधि कितना गया, 5 गो। पहला पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। समझ गए 5 गो। अब आप लोगों को अगला वीडियो में बताएंगे, समास पढ़ाएंगे। इस वीडियो में आप लोग कुछ भी अगर समझ में ना आए तो आके एक बार
कमेंट कीजिए, पूछ लीजिए, तो अगला वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन देके बता देंगे कि कहाँ पे आप लोग दिक्कत हुआ है। जिस जिस भी प्रकार का कुछ आप लोगों को त्रुटि कुछ दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि अगर कोई अच्छा टीचर आप लोगों का तब पढ़ाए हैं, आप लोग जब संदीप अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाइए, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें लगाइए, अगर आप लोग नहीं बनता है तो आप लोग देखिए। ठीक, अगर आप लोग सही पढ़ाएं, अगर कोई सही पढ़ाता है तो 70% क्वेश्चन बनना चाहिए। आप लोग अगर पढ़ लें, साथ ही साथ जई बार बोले हैं, अगर आप लोग साथ ही कंसंट्रेट से फोकस से पढ़ लिए होंगे तब पक्का आप लोग क्वेश्चन बनेगा। ठीक, धन्यवाद।